इसीलिए गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया। उन्होंने ये कहा कि जैसे जल है, तो उन्होंने कहा कि संत जो है मेघ है और वेद और पुराण समुद्र है। तो वेद पुराण के समुद्र में यद्यपि अथाह जल भरा हुआ है, लेकिन जैसे समुद्र का जल खारा प्रतीत होता है, सबके लिए वो पीने योग्य प्रतीत नहीं होता है, इसी प्रकार से वेद पुराण का अध्ययन करना और उसका रस ले पाना सबके लिए संभव नहीं। और जैसे उसी समुद्र से मेघ जल ले आता है पर जल को मीठा बना देता है, इसी प्रकार से संत जब कथा कहता है तो मेघ के रूप में का वेद पुराण की कथा को ऐसी मिठास दे देता है कि सुनने में आनंद की अधिक अनुभूति होती। तो सुमति भूमि थल, गोस्वामी जी ने कहा वेद पुराण उदधि घर साधु। पर उसके बाद समस्या कब आती है कि मेघ ने जल की वर्षा तो की, लेकिन जल गिरा मिट्टी में, और मिट्टी का जो रंग है वही जल का रंग हो जाएगा। अगर लाल मिट्टी है तो जल का रंग लाल हो गया, अगर मटमैली मिट्टी है तो जल का रंग मटमैला हो गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इसी प्रकार से संत मेघ के रूप में जल की भले ही वर्षा करें, पर जिनके बुद्धि की भूमि मलिन है वे कथा को भी अपने ही रंग में रंग देते, अपने संस्कारों के रंग में, अपनी मान्यताओं के रंग में, अपनी समझ के रंग में। और कथा वस्तुतः जैसे आकाश के जल को देखें और पृथ्वी पर गिरे हुए जल को देखें तो दोनों के सामने को पहचानना ही कठिन हो जाता है। कैसी प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा कि भाई हाँ, ऐसी भूमि कहीं सीमेंट से अगर फर्श बना हुआ है या कहीं पर पत्थर से बनी हुई है हौदी, तो वहां तो जल गिरेगा तो जल अपने जिस रूप में है उसी रूप में रहेगा। और इसका अर्थ क्या कि वक्ता से जो सुनिए उसे अपने रंग में मत रंग दीजिए, उसे वस्तुतः उसी रूप में ग्रहण कीजिए। और कभी कभी तो मुझे इसको लेकर के बड़े विचित्र विचित्र अनुभव हुए। बस्ती में एक कथा, एक श्रोता बिल्कुल सामने रहते थे और पूरी कथा में लिखते रहते थे। मुझे आश्चर्य भी हुआ, इतनी तीव्र गति से वो लिखते थे, उत्साह से लिखते थे। एक दिन अचानक मेरे मन में जिज्ञासा आई कि देखें इन्होंने क्या लिखा है। लक्ष्मण जी का चरित्र उस समय चल रहा था और उन्होंने, जब मैंने पढ़ा तो पहली पंक्तियों में ही ये लिखा था कि श्री राम जितने सरल थे लक्ष्मण जी उतने कुटिल थे। मैंने सोचा कि अगर मैंने यही कहा है तो मैं मंच पर बैठने योग्य नहीं हूं। लक्ष्मण कुटिल हैं, ऐसी कल्पना भी कभी मेरे मन मस्तिष्क में नहीं आ सकती थी। लेकिन उन्होंने कहा अगर लक्ष्मण जी के लिए टेढ़ेपन शब्द का प्रयोग हुआ तो उसको शुद्ध साहित्यिक रूप देकर के कुटिल बना दिया, और उन्होंने समझा कि हमने तो और भाषा को सुंदर बना दिया। पर दोनों में, जब भाषा में हम दोनों का प्रयोग करते हैं तो कितनी भिन्नता आती है। किसी के लिए कह दे कि ये तो बड़ा कुटिल व्यक्ति है तो शायद इससे घोर कोई निंदा का शब्द ही नहीं हो सकता है। तो उससे ये लगता है कि सचमुच श्रोता अपनी बुद्धि से, अपनी भाषा के द्वारा या अपने मस्तिष्क के द्वारा बातों को कितना बदल सकता है। तो गोस्वामी जी ने सूत्र दिया, सुमति भूमि, सुंदर बुद्धि की तो भूमि होनी चाहिए। पर दूसरी बात जो अभी मैं आपसे कह रहा था कि फर्श है तो बहुत अच्छा, लेकिन ऊपर से जल गिरा, जल का रंग भी नहीं बदला, पर उधर गिरा और उधर बहा। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई गहराई भी चाहिए जहां जल रुके। तो जल की गहराई क्या है? तो कहते हैं हृदय जो है वही गहराई है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधो, हृदय की गहराई हो
और मस्तिष्क की स्वच्छता हो। और उसका अभिप्राय यह है कि कथा श्रवण करने की सार्थकता तब है जब हम कथा बुद्धि से सुने और ज्यों की त्यों उसको ग्रहण करके अपने हृदय में उसको भर ले। इस तरह से अब भगवान शंकर के चरित्र में इसी की ओर संकेत है। गंगा आई तो भगीरथ तो लाए थे कि गंगा नीचे उतरेंगी और प्रवाह होगा, पर भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाजूट में समा दिया। और इसका अभिप्राय यह है जो हम सुनते हैं का वो सुनने का तात्पर्य सुन लेना मात्र नहीं है, उसे धारण करना और ग्रहण करना। और धारण करने के बाद ये गंगा का एक रूप किस रूप में प्रकट हुआ? मस्तिष्क से उतर करके राम कथा की गंगा जो है वो हृदय में आनी चाहिए। और हृदय में जब राम कथा की गंगा आती है तो उसके पश्चात अब और आगे प्रवाह का श्रोता ने सुना, ग्रहण किया, विश्वासपूर्वक ग्रहण किया, हृदय में उसको धारण किया। किंतु अगर श्रोता केवल अपने हृदय में ही धारण किए रहे तो उसे आनंद की अनुभूति तो हुई, लेकिन वो रस का प्रवाह आगे की ओर और प्रवाहित नहीं हुआ। इसलिए जैसे गंगा की धारा को अंततोगत्वा प्रवाहित होना है, इसी प्रकार से कथा की धारा को भी प्रवाहित करने की आवश्यकता है।